मॉर्निंग सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, हाँ आइए आगे एक नया पाठ ला रहे हैं और फिर त्रिभुज लाएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो फॉर्मूले हैं, उस पर काम करेंगे अभी और सवाल भी लाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो पहली जो चीज लाएंगे वो दूरी का सूत्र है। दूरी का डिस्टेंस फार्मूला बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो पुराना नाम इसका विश्लेषणात्मक, ठीक है, ज्यामिति कंसिडर किया गया था, एनालिटिकल ज्योमेट्री, बाद में कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फार्मूला। तो जो प्योर ज्योमेट्री है, ठीक है, यहाँ पर उसका फार्मूलेशन होने लग जाता है। ठीक है, एनालिसिस की जगह फार्मूलेशन शुरू हो जाता है। पहले एनालिटिकल, पुराना नाम एनालिटिकल। अब क्या हुआ? विश्लेषण की जगह जो प्योर ज्योमेट्री में था वही पुराना नाम वही था, विश्लेषण की जगह लेगा फॉर्मुलेशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन आ जाएगा। ये ध्यान देना है। दूरी का सूत्र बनाना चाहते हैं, दूरी का सूत्र आसानी से बनेगा। देखिए जरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश नेगेटिव वाई, दो बिंदु लिए हमने, एक पी रखा है एक क्यू रखा है, पी और क्यू। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं x2 Y2। ठीक है, अब अगर P और Q के बीच की दूरी अगर ऐसे देखते, मान लो x एक्सिस के पैरेलल चलते सीधे और 3 के बाद यहां पर 5 होता, ठीक है, और हम यहां पर पॉइंट P लेते और यहां पर पॉइंट Q लेते, ठीक है, तो आसानी से हम कह सकते थे कि P और Q के बीच की दूरी 2 इकाई के बराबर है, 3 से 5 गए हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे चलते, मान लो यहाँ ये 1 पे चले किया, 1 और 2, ये होता हमारा P और ये होता हमारा, ठीक है, फिर से Q, ऐसा। तो यहां पर आते तब भी हम कह देते कि डिस्टेंस 2 यूनिट है, 1 से 3 तक गए 2 यूनिट और 3 से 5 तक गए। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस हम आसानी से जान जा रहे हैं। क्या? जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के सापेक्ष देख रहे हैं उनके समानांतर। ठीक, तो आसानी से कह दे रहे हैं कि 3 से 5 तक पहुंचे हैं तो 2 इकाई के बराबर है दूरी, और P से Q तक पहुंचे हैं, 1 से 3 तक आए हैं, 1 से 3 तक आए हैं तो 2 इकाई के बराबर है दूरी P और Q की। लेकिन अगर ऐसा है P और Q, मान लो उदाहरण लेते, यहां पर होता ये उदाहरण 2,3 होता और ये Q होता, मान लेते कि 4, ठीक है, 4,5 होता। ठीक है, अब 4,5 अगर P और Q ऐसे होते तो ये दूरी कैसे ज्ञात होती? ठीक है, तो ध्यान दें कि जब हम x एक्सिस के सापेक्ष या y एक्सिस के सापेक्ष मूल बिंदु से इनके समांतर चल रहे हैं तो हम तुरंत दूरी जान जा रहे हैं। हम कहां से शुरू किए थे? 3 से। हम कहां तक पहुंचे? 5 तक। तो 2 इकाई के बराबर दूरी हो गई। ठीक है, मूल बिंदु से पहले हम 3 पर थे और अब मूल बिंदु से हम 5 पर हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं, तो ये दूरी 2 इकाई के बराबर थी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग आए, मूल बिंदु से पहले 1 पर थे फिर 3 तक आ गए तो 2 इकाई के बराबर, ये दूरी तुरंत पता चल गई। लेकिन ये दूरी कैसे पता चले? यदि P के निर्देशांक 2,3 और Q के निर्देशांक 4,5 हो तो इस दूरी को कैसे ज्ञात करें? इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला
घाटित करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लाना पड़ेगा। तो उसे देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला ला रहे हैं। आइए, फिर उसके बाद सेक्शन फार्मूला भी बता देंगे और इसी के बाद सवाल शुरू हो जाएगा। पहले डिस्टेंस फार्मूले के सवाल करेंगे 2-3, फिर सेक्शन फार्मूला भी बता देंगे, ठीक है। यस, कम ऑन। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, शून्य ओरिजिन वाला, ओ आ गया। अब आइए, हमने कंसिडर किया पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिए तो फॉर्मूला डिराइव कर ले, ठीक है। चलिए आइए, ये आया, ठीक है। पी पर हमने ले लिया है x1 y1 और क्यू पर हमने ले लिया है x2 y2, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी चाहिए, आसान बन रहा है क्या। जब हम इसको देखना चाहेंगे कि x1 y1 पर p आ रहा है, उसके निर्देशांक x1 y1 है p के, q के x2 y2, तो हम ड्रॉप कर दें ऐसे परपेंडिकुलर। वैसे भी कहा जाता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो दोनों पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कहा गया ना, तो फिर आयत बन जाता है, ठीक है। ये तो कौन सी दूरी कितनी है ये तुरंत दिख जाएगी। हमने क्या किए, लंब डाल दिए हैं, ठीक है। तो लंब डाल दिए जब, तो हम देखें कि ये पी क्यू आर पॉइंट हमने लिया, तो यहां से यहां तक की दूरी ये क्या था, x1, 0 है, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहेंगे, x1, 0, और इस बिंदु को क्योंकि x2 पर गए हैं तो x2, 0। इसी तरह से ये x1 y1 था और ये x2 y2 था। तो इस R बिंदु के लिए हम देखें कहाँ पहुंचे, तो फिर पता चलेगा यहां से यहां तक y2 था। इतना जो डिस्टेंस है वो y2 के बराबर है ना। ऑर्डिनेट कोट कितने पर है, y2 पर। यहाँ की कोट कितने पर है, y1 पर। तो जो इतना बच गया QR जो बच गया है वो कितना बचेगा, y2 माइनस y1 के बराबर बचेगा, ठीक है। और PR जो बच रहा है वो x2 माइनस x1 के बराबर ही बचेगा। देखिए जरा, x1 तक आए थे और फिर बाद में x1 से x2 तक गए। अभी यही दिखाया था क्या, अभी यही दिखाया था कि हम 3 से चले थे 5 तक पहुंचे, 2 इकाई की दूरी है। हम 1 से चले थे 3 तक पहुंचे, 2 इकाई की दूरी है। वही अब यहां दिखा रहे हैं कि हम y1 से चले थे और y2 तक पहुंचे हैं, तो ये QR की दूरी y2 माइनस y1 है। और हम x1 से चले थे x2 तक पहुंचे हैं, तो PR की दूरी x2 माइनस x1 है। अब चूंकि ये लंब डाले थे हमने परपेंडिकुलर्स, तो आसानी से अब हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं क्या। पी क्यू स्क्वेयर कैन बी स्टेटेड एज, कैसे लगेगी ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ना। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान है ना सभी को, पाइथागोरस थ्योरम सभी को ध्यान होनी चाहिए। अगर नहीं ध्यान है तो मैं याद दिला रहा हूं। अगर ये h है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कर्ण, ये आधार बेस और ये लंब p, ठीक है, क्लियर है ना। तो पता चला क्या, पी स्क्वेयर बराबर ये आएगा बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर एच स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम थी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और उसमें 90 डिग्री है, तो आधार लंब और कर्ण की बात आ रही है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो कितना आया, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लगा दे रहे हैं। पी क्यू स्क्वेयर क्या बनेगी, पी आर स्क्वेयर 1 और क्यू आर स्क्वेयर 2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद पी आर स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है। पी आर कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है। और ये ध्यान रहे, टर्मिनल माइनस इनिशियल किया करोगे, आदत अभी से बनाओ क्योंकि वेक्टर डील करना पड़ेगा 11th और 12th क्लास में। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। डिस्टेंस जानना है, जहां तक पहुंच चुके, 8 तक पहुंच चुके। कहां से चले थे, 5 तक से चले थे, तो 8 माइनस 5 टर्मिनल माइनस इनिशियल। लिखा x1 माइनस x2 भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने जा रहे हैं। लेकिन अगर टर्मिनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो इससे आगे वेक्टर्स डील करना आसान रहता है, ठीक है। सदिश वाली राशियां, क्यू आर कितना है
y2 माइनस y1, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर। अब रूट लगा देते हैं जरूरत पड़ने के लिए कि फॉर्मूला है तो भाई ठीक है, अगर यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। यहाँ से वर्ग हट रहा है तो यहाँ वर्गमूल बनेगा राइट हैंड साइड। तो कितना आ गया, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ध्यान ये रहे, जब भी कोई दो बिंदु दिए जाएंगे, कौन से हमने दो बिंदु लिए थे जरा देखो, एक लिया था 2,3 और दूसरा लिया था 4,5, 2,3 एंड 4,5। तो एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, 2,3 एंड 4,5। ठीक है, तो हमने माना P हमने लिया 2,3 और हमने Q लिया 4,5। अब हम देखें तो आदत ये बना ले कि ये रूट बार बार कॉपी में पन्ने पर बार बार दूर तक लिखना ना पड़े कि शुरुआत की यहां से, अब बार बार वर्गमूल लगा रहे हैं यार स्टेप में, इससे थोड़ा समय भी जाएगा, थकेंगे भी। ठीक है, इसलिए क्या डील करें, हमेशा पी क्यू स्क्वेयर डील करें। और जब आंसर आ जाए कि 49 आंसर आ रहा है तो पी क्यू स्क्वेयर अगर 49 है तो पी क्यू एक जगह छोटा सा रूट लगाना पड़ेगा 49 पर और वो 7 बन जाएगा। ऐसे इतना बड़ा बड़ा रूट बार बार 5 बार नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डील हमेशा यही वाला करें, पी क्यू स्क्वेयर। ठीक है, पी क्यू की जगह फॉर्मूला ये हो गया पी क्यू के लिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये डील करना जरूरी है और सुविधाजनक ये है। ठीक है, तो पी क्यू दूरी कितनी बनी यहां पर एग्जाम्पल में, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ठीक है, ईजी लिखा जाता है, ध्यान है, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है, इसलिए एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं। एग्जाम्पल की स्पेलिंग आप तो वैसे ये लिखते हैं ना, और फिर कई बार आप आश्चर्य में पढ़ते हैं कि ये इजी क्यों लिखा जाता है, तो एग्जाम्पली ग्रेशिया। ठीक है, तब उससे बना एग्जाम्पल। पी क्यू आया कितना, चले, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। जो पी क्यू बोलोगे तो पहला जो बोलते हो इनिशियल वो x1 y1 होगा, क्यू बोलोगे पी क्यू बोल रहे हो तो x2 y2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 पहली बार लिख रहे हैं इसलिए पूरा लिखा है। आप तुरंत लिख सकते हो कि 4 माइनस 2 क्या बचा, 2, 2 का स्क्वायर आप तुरंत लिख सकते थे। फिर 5 माइनस 3 आ गया, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 3 आ गया, ठीक है, होल स्क्वायर आ गया। कितना है, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 माइनस 3 2 आया, 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ गया, बराबर 8 आ रहा है। और ये पी क्यू स्क्वायर था ना, देखो पी क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर 8 आया, अब आसान है रूट लगा लेना कि पी क्यू इज इक्वल टू √8 और सिंपली इट कैन बी रिटन एज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, 2√2 इकाई के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगाया जाएगा, ध्यान रहे रूट बार बार न चढ़ाएं और स्टेप्स को बढ़ाएं, ऐसा नहीं। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर डील करेंगे तो आखिरी में जो आएगा नंबर कैलकुलेट हो गए, पी क्यू लिखना होगा, उसी पर एक छोटा सा रूट लग जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, 64 होता तो सीधे 8 आ जाता। अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट अभी लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो डिस्टेंस फार्मूला ध्यान हो गया, डिराइव कर लिया। अब सवाल लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूले पर। ठीक है, तो ये देखते हैं किताब इधर 10 वाली, अब सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर बाद में सेक्शन फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, कोर्स को थोड़ा आगे भी बढ़ा रहे हैं और कल के लिए है ना, टुमारोज ट्यूटरिंग है ऑन एपी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ये कल के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 7.1 प्रश्नावली है, कह रहे हैं कि दूरियां बताइए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम कोई कोई सवाल आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा, एक पहला ले रहे हैं, तो पहले सवाल का दूसरा पार्ट आपको दिखा रहे हैं और फिर एक सवाल आपको देंगे, दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पॉइंट दिया है और उसे हम अपने मन से नाम दे सकते हैं।
-5,7 और b है कितना -1,3 -1,3। डिस्टेंस फार्मूले का जो डेरिवेशन लिखा गया था, अगर वो किसी को लिखना है तो वो बता देगा, -1,3। अब ए बी कितना हुआ, फिर से तो कहा है कि ए बी स्क्वायर डील करिए, -1 और फिर से -1 माइनस दिस x2 माइनस x1 -5, ये आया इसका स्क्वायर, फिर से 3 -7 y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना हो गया, -1 +5 स्क्वायर आ रहे हैं, और 3 -7 -4 यहां भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 -1 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से 4 का स्क्वायर ही मान लें या डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, 16 लिख लें अभी से, ये भी 16 है, डायरेक्ट 32 लिख लें। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया, अब यहाँ पर रूट लग जाएगा जो आसान होता है डील करना। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 4 चौको 16 गुणा 2 32, 4√2 आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट्स। अब एक आप खुद लिखिए जरा। ठीक है, सेकंड के बाद हम आपको थर्ड पार्ट दे रहे हैं। थर्ड पार्ट में आप खुद से करिए काम। थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो है a, b, तो हम मान लेते हैं p है a, b, और उसके बाद q है कितना, -a, -b, -a, -b। चलिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस PQ, फाइंड आउट द डिस्टेंस PQ। और जो तरीका कहा है कि PQ स्क्वायर डील करिए, तो रूट बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। करिए, क्या डिस्टेंस आया बताइए, मैं उत्तर देख लेता हूं 7.1 का, आप उत्तर लाइए जल्दी से। 7.1 पहले सवाल का तीसरा पार्ट उत्तर है। ठीक है, लाइए उत्तर, किसका उत्तर आया बनाइए। सिद्धि उत्तर आया, जल्दी निकालो। फॉर्मूला लिखा हुआ था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, फिर से देख सकते हो, ये देखो लिखा है, ये निकाला कि नहीं निकाला, पी क्यू स्क्वायर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। केवल वैल्यूज ही तो डालनी है, चलो वैल्यूज डालो जल्दी से, है ना। आंसर आ गया बोलो क्या आया, शाबाश। सर, 2√a² + b²। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखो अब जरा ये बताओ, ठीक है, कितने लोगों का आ गया है, हाथ उठाएं। बता ही नहीं रहे, उन्होंने किए ही नहीं है। शाबाश, जिसने भी लिया, सिद्धि ने दिया, शाबाश। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, ये कितने लोगों ने निकाला है क्लास में उत्तर। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है। सातवां सवाल ला रहे हैं। ठीक है, जो 2 अंक में, 3 अंक में, सभी में पूछा जा सकता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, 10th क्लास में ये बात जरूरी है, जब तक मन में बात आएगी नहीं तब तक बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा आगे। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक हम करेंगे, अगला तुम्हें देंगे, सातवां मैं कर रहा हूं, आठवां मैं दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखें सभी छात्र और छात्राएं। ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये निकालना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2, -5 से एक पॉइंट, और उसका नाम ए दे देते हैं, और 2, -2, 9 उस पॉइंट का नाम बी देते हैं। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ ए और बी से। एक्स एक्सिस पर उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंट, क्या कहोगे, इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ। ठीक है, बराबर दूरी पर,
ठीक है, सम दूरस्थ इक्विडिस्टेंट ए और बी एक्स एक्सिस पर कहा जा रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हमने मान लिया यहां पर है, एक्स एक्सिस पर जो व्यापक निर्देशांक बनते हैं किसी भी बिंदु के एक्स एक्सिस पर जो व्यापक निर्देशांक लिखा जाता है, कोई x, 0 लिखता है, कोई a, 0 लिखता है। ठीक है, क्लियर? कोई h, 0 लिखता है, तीनों है प्रचलित। ठीक है, h, 0, ठीक है, क्योंकि जनरल कोऑर्डिनेट्स h, k, a, b, x, y। ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट्स तीन प्रचलित हैं, x, y, a, b, h, k। ठीक है, 11वें की ओर h, k के भी दर्शन होंगे। ठीक है, ओके। तो हमने x एक्सिस पर पॉइंट मान लिया x, 0। ठीक है, आप जो रखना चाहें a, 0 या h, 0, जो आपकी मर्जी। अब वो दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर a और b से ये पॉइंट बराबर दूरी पर निकले 2, -5, तो जहां पर है वहीं लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, माना कि ये 1 और ये 2, 2, -5 ले लिया, ये आ गया 2, -5, चलो 2, -5 आ गया। और दूसरा -2, 9 आ रहा है। ठीक है, -2, 9, तो 1 और 2, -2, 9 मान लो यहां पर ले लिया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है ऐसे कि ये पॉइंट हमने P ले लिया और इसको कह दिया है 2, -5 A और इसको कह दिया है B। तो देखें सिचुएशन के, ठीक है, सिचुएशन किस तरह की है, वो ये और ये। ठीक है, PB और PA, तो क्या मतलब बनेगा? पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से बराबर दूरी पर। तो माने क्या हुआ? पीबी ध्यान से सुनना क्योंकि अगला सवाल वाई एक्सिस वाला देंगे। पीबी इज इक्वल टू पीए, ये होना चाहिए। तो कहा रूट ना डील करना पड़े, इसलिए पहले से पीबी स्क्वेयर बराबर पीए स्क्वेयर लिख लो। ठीक है, हमने P के कोऑर्डिनेट्स x, 0 मानने। ठीक है, तो PB देखें, B हमने लिया है कितना? 2, -2, 9। B क्या है? -2, 9। ठीक है, तो अब सवाल करते हैं। अगला सवाल आप करिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है सभी लोग, तो -2, 9 PB। ठीक है, चलिए, क्या अगर PB बोल रहे हैं तो -2x2 -x1 दैट इज x। ठीक है, x है ना, हमने x माना है, स्क्वेयर बराबर ये प्लस आया y2 -y1, y2 क्या है? 9। कहा है ना कि जो बोलोगे PB बोल रहे हो ना, तो जो बाद में आता है उसको x2 y2, जो पहले जहां से शुरू किया है तुमने उसको x1 y1 बोलने की आदत डाल लो मन में। अब आ गया ये, फिर उसके बाद 9 - 0, तो डायरेक्ट 9 - 0। ठीक है, ये आ गया। अब पीए स्क्वेयर, पीए फिर से 2 - x लिख लेंगे, तो 2 - x का स्क्वायर लिख लिया, और फिर -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, -5 - 0 का स्क्वायर। चलिए, 2 -x का स्क्वायर करें या 2 + x का स्क्वायर करें, याद है ना, 5 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, या -5 का स्क्वायर कीजिए, दोनों में आप 25 ही तो पाते हैं। तो यहां पर भी -2 - x, तो आप 2 + x का स्क्वायर इसे मान सकते हैं, मान लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 + x, तो x का स्क्वायर, और 2 + x, तो 2ab जब लगाओगे तो 4x हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 आ गया। यहां स्क्वायर किया, फिर से 4 + x स्क्वायर। ठीक है, 4 + x स्क्वायर और -4x, और ये कितना? 25। ठीक है, क्लियर? 4 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए। अब 4x 81, चलो वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। 4x इधर ले आते हैं तो कितने हो जाएंगे? 8x हो गए ना, 4x थे पहले से, 8x हो गया। और अब उधर चले तो 25 - 81 आ गया। ठीक है, क्लियर? 81 में से आप 25 घटा देंगे
तो 11 में 5 जा रहा है 6, माइनस का 7। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आ गया, वेरी गुड। तो कितना आ गया, 56 आ रहा है। 8x बराबर -56 के और x बराबर -7। देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे, बिंदु क्या बनेगा, -7, 0। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, आंसर बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, चलो 11वें वालों को बुलाओ।